नेक्स्ट हमारा था कि इसमें मैंने यहाँ तक बताया था कि आई एन है जो इंटरवल है उसकी एन टेंस टू इनफाइनाइट पे लेंथ कितनी हो जाएगी 0 की तरफ, ठीक है, इसकी लेंथ 0 की तरफ। और हमने ये शो किया था कि हर इंटरवल जो आई नोड आई वन आई एन कंटिन्यू हमने जो ये सभी इंटरवल बनाए हैं, ठीक है, इनमें सब में क्या है लेंथ इनमें सब क्या है, सब में क्या है, थ्योरम क्या नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ शो की थी कि यहाँ पे इंटरवल जो हमने ए बी, ठीक है, फिर क्या बना था A1 B1, फिर क्या बना A2 B2, कंटिन्यू करते करते क्या बने AN BN, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये इंटरवल, ठीक है, ये एक ब्रेक ये तो इधर से ब्रेक होता हुआ जा रहा है, ये यूँ ब्रेक होता हुआ जा रहा है। तो दोनों हम मान लेते हैं कि जो AN और BN है, क्योंकि हमने जो इंटरवल नेस्टेड इंटरवल थ्योरम पढ़ी थी उनमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब ये क्लोज इंटरवल इनको हम ब्रेक करते जाते हैं तो लास्ट में इनमें इंटरसेक्शन में एक पॉइंट बचता है। एग्जैक्टली जब एन टेंस टू इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं हम तो एग्जैक्टली एक पॉइंट बचता है जो इनके इंटरसेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं कहूँ यहाँ पे एक ए का सीक्वेंस बन रहा है A1 A2 AN, यहाँ मतलब AN एन टेंस टू इनफाइनाइट पे, और ये एक B का सीक्वेंस बन रहा है। तो लास्ट में दोनों एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगे, ऑब्वियसली दोनों एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगे भाई। लास्ट में इनमें इंटरसेक्शन, इन सब का मैं क्लोज इंटरवल का इंटरसेक्शन करूँगी तो एक ही पॉइंट आएगा मेरे पास एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो भी इस पॉइंट को कन्वर्ज होगा और ये बी वाला सीक्वेंस है वो भी उस पॉइंट को कन्वर्ज होगा। मतलब दोनों एक्स, मान ला इसका मतलब AN और BN जो दोनों सीक्वेंस है उस पॉइंट एक्स नोट को कन्वर्ज होंगे, ठीक है, इस दोनों पॉइंट एक्स नोट को कन्वर्ज होंगे, ओके। तब यहाँ पे तो मैंने मान लिया कि AN BN एक्स नोट को कन्वर्ज हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि वैसे भी इंटरसेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स जो एक्स नोट बिलोंग्स टू AN, एक्स नोट है वो किस में जाएगा AN BN में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, यानी कि सभी इंटरवल में जाएगा ना भाई, क्योंकि इनकी क्या है इंटरसेक्शन में आएगा, एंड इंटरसेक्शन n बिलोंग्स टू n, इनके क्या आएगा इंटरसेक्शन में आएगा, इसका मतलब हर इंटरवल में होगा वो। तो एक्स नोट बिलोंग्स टू AN BN, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और AN BN हर AN BN किस में जाता है भाई A B, इसी से तो बने हैं सब, A1 B1 A2 B2, ये सभी के सभी इंटरवल किस यानी कि सभी AN BN किस में जा रहे हैं A1 AB में जा रहे हैं, जैसे A1 B1 सब के सब किस में जाते हैं क्लोज इंटरवल AB में, क्योंकि इसके ब्रेक से बने। दैट मीन्स कि एक्स नोट बिलोंग्स टू AN BN, एक्स नोट AN BN में जाएगा और AN BN किस में जा रहा है पूरा का पूरा AB में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना, और मुझे अब साथ में क्या दिया हुआ है कि f क्या है कंटिन्यूस, f मुझे क्या बताया था क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूस है, ठीक है, f क्या क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूस है और x नोट इसमें जा रहा था और ये पूरा का पूरा इसमें जा रहा है, दैट मीन्स x नोट किस में जा रहा है AB में भी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि x नोट हर AN BN में जा रहा है, दैट मीन्स x नोट AB में जा रहा है। और f क्या है AB में कंटिन्यूस है, तो बाई कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देयर एक्स फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि मोड ऑफ fx माइनस, ठीक है, मोड ऑफ एक्स नोट बिंदु पे कंटिन्यूस शो करें तो मोड ऑफ fx माइनस fx नोट लेस देन क्या होगा, यहाँ पे हम एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन क्या है एक आर्बिट्रेरी नंबर, बस ग्रेटर देन 0 लेना है, तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले लेती हूँ, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 ले लेती हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 लोगे तब भी वो एप्सिलॉन से छोटा तो रहेगा, ठीक है, तब भी वो ये चीज़ ट्रू तो है ही कि fx माइनस, ठीक है, कि मोड ऑफ fx माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, तब भी वो चीज़ ट्रू रहेगी अगर मैं इसे एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा लेती हूँ। और किस कंडीशन के लिए, जब मोड ऑफ x माइनस एक्स नोट क्या हो लेस देन डेल्टा हो। कॉची डेफिनेशन यही कहती है कि मोड ऑफ fx माइनस एक्स नोट बिंदु पे कंटिन्यूस के लिए मोड ऑफ fx माइनस fx नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जबकि मोड ऑफ x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। मोड ऑफ x माइनस एक्स नोट डेल्टा, इसका मतलब एक्स नोट बिलोंग टू क्या हो गया, सॉरी इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, एक्स नोट माइनस डेल्टा एक्स नोट प्लस डेल्टा, इसका मतलब x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा है, तो ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। तो x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू एक्स नोट माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने एक चीज़ ली थी यहाँ पे मेरे पास क्या आया कि मोड ऑफ fx माइनस fx नॉट लेस देन एप्सिलॉन 2 किस कंडीशन के लिए, जब x बिलोंग्स टू किस में हो एक्स नोट माइनस डेल्टा एक्स नोट प्लस डेल्टा, ठीक है, इस चीज़ के लिए मेरे पास ये आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या शो करना चाह रही हूँ, देखो कि जहाँ पे ये ए इंटरवल था, यहाँ पे ये बी था, क्लोज इंटरवल ए बी था, इसको मैंने ब्रेक किया था A1 B1 कंटिन्यू, मेरे पास AN BN बने थे, और ये यहाँ पे दोनों ये सीक्वेंस ये एक्स नोड को कन्वर्ज किया था, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ठीक है।
अब मैं क्या कर सकती हूँ कि एन को मैं पर्याप्त बढ़ा लूँ, इसका मतलब इसको काफ़ी लंबा एन को पर्याप्त बढ़ा लेने का मतलब क्या हो गया, इसको बहुत बार डिवाइड किया गया, एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले ली, इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा डिवाइड किया गया है। एन को मैं अगर सफिशिएंट बढ़ा लूँ तो इसका मतलब मैं एक ऐसा नेबरहुड बना सकती हूँ कि एक्स नोट का नेबरहुड क्या बनेगा, एक्स नोट माइनस डेल्टा, एक्स नोट प्लस डेल्टा। तो इसका मैं एन को अगर मैं सफिशिएंट बढ़ा ले लूँ कि इसको बहुत टाइम्स ब्रेक कर लिया गया है, यानी कि इनकी बहुत टाइम्स ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, जो इन इंटरवल्स की लेंथ है, ये जो A1 B1 है, A2 B2 है, इनकी लेंथ क्या है, काफ़ी छोटी होती गई है। इसका मतलब अगर मैं एन को काफ़ी बढ़ा लूँ, इसका मतलब जो ये AN BN जो इंटरवल बनेगा ये काफ़ी पास आ जाएगी, यानी इसकी लेंथ काफ़ी कम हो जाएगी। और मैं इतनी कम लेती हूँ इसकी लेंथ की जो AN BN है ये पूरा का पूरा किस में चला जाए, ये जो इनके जो कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स नोट आ रहा है इसके नेबरहुड में, यानी कि एक्स नोट माइनस डेल्टा, एक्स नोट प्लस डेल्टा में। यानी कि मैं एन को इतना सफिशिएंट बढ़ा लेती हूँ कि ये जो AN BN इंटरवल है, ये जो AN BN इंटरवल आ रहा है ये किस में चला जाए, इसका जो नेबरहुड आएगा एक्स नोट माइनस डेल्टा से एक्स नोट प्लस डेल्टा में पूरा कंटेन कर जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसका मतलब मैंने क्या लिख लिया था, इसको मैं यूज़ लूँगी, देखो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 किस कंडीशन के लिए, एक्स बिलोंग्स टू एक्स नोट माइनस डेल्टा, एक्स नोट प्लस डेल्टा। अभी मैंने क्या शो किया कि अभी मैंने ये शो किया ना कि एन को सफिशिएंट बढ़ा लेने पे AN BN किस में चला जाए, एक्स नोट माइनस डेल्टा, एक्स नोट प्लस डेल्टा में। ठीक है, अभी मैंने ये शो किया है, इसका मतलब IN है ना, IN पूरा का पूरा किस में चला जाए, इसमें एक्स नोट माइनस डेल्टा, एक्स नोट प्लस डेल्टा। अब मैं इसमें 2 पॉइंट ले लेती हूँ, x1 और x2, x1 x2 बिलोंग्स टू मैंने ले लिए IN। ठीक है, x1 x2 तो पॉइंट 1 ले लिए क्या है, IN में, इस इंटरवल में है। ठीक है, तो x1 x2 इस इंटरवल में है और ये पूरा का पूरा किस में जा रहा है, या x1 x2 IN में है और IN पूरा का पूरा क्या जा रहा है, एक्स नोट माइनस डेल्टा, एक्स नोट प्लस डेल्टा, यानी कि x1 और x2 दोनों किस में चले गए, इसमें चले गए, एक्स नोट के नेबरहुड में, एक्स नोट माइनस डेल्टा, एक्स नोट प्लस डेल्टा। इसका मतलब यही तो हुआ, x1 x2 IN में है और IN पूरा पूरा एक्स नोट के नेबरहुड में जा रहा है, दैट मीन्स x1 x2 भी किस में, एक्स नोट के नेबरहुड में चले गए। और एक्स नोट के नेबरहुड के लिए ये चीज़ ट्रू है कि एक्स नोट में, इस एक्स नोट के नेबरहुड में कोई भी पॉइंट है उसके लिए ये चीज़ ट्रू है कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो इसका मतलब ये, और ये पॉइंट भी क्या है, एक्स नोट के नेबरहुड में, दैट मीन्स इसके लिए भी ट्रू होगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि मोड ऑफ fx1 माइनस एफ एक्स नोट, ये भी किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन बाई 2 से। इसी तरह मोड ऑफ fx2 माइनस एफ एक्स नोट भी किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन बाई 2 से। ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 से, दोनों, क्योंकि दोनों किसके एलिमेंट है, इसी नेबरहुड के, तो दोनों के लिए चीज़ ट्रू थी, क्योंकि ये तो सभी के लिए ट्रू थी, इस नेबरहुड के सभी एलिमेंट्स के लिए, तो इसके लिए भी ट्रू हो गई। ठीक है, अब मैं क्या अब मैंने वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, मोड ऑफ fx माइनस एफ एक्स 2 की। तो देखो मैंने ये चीज़ तो ट्रू करी थी, ये प्रूफ कर दिया ना कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसी तरह मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि fx2 माइनस एफ एक्स नोट ये भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, वैल्यू fx1 माइनस एफ एक्स 2 की, fx1 माइनस एफ एक्स 2 मैंने वैल्यू फाइंड आउट की, क्या कर दिया, दोनों में एफ एक्स नोड ऐड कर दिया, माइनस एफ एक्स नोड प्लस एफ एक्स नोड माइनस एफ एक्स 2, एफ एक्स 1 माइनस एफ, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स नोड, क्योंकि हम जानते हैं ना ये एज एलिमेंट ए एज एलिमेंट बी, तो ए प्लस बी क्या आता है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, तो इससे प्लस बोर्ड में माइनस प्लस का फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स नोड लिख देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी, इसकी भी एप्सिलॉन बाई 2 से, तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी कि किससे छोटी होगी, एप्सिलॉन से, यानी कि मोड ऑफ fx1 माइनस एफ एक्स 2 किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से। और किस कंडीशन के लिए, जब x1 x2 किस में है, IN में, यानी कि एक ही इंटरवल में ये 2 पॉइंट है, तो हमने क्या शो कर दिया कि मोड ऑफ fx1 माइनस एफ एक्स 2 क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, किसी इंटरवल IN के लिए हमने ये शो कर दिया। लेकिन हम तो मान के चले थे कि सभी इंटरवल्स में क्या है, मोड ऑफ fx1 माइनस एफ एक्स 2 क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, हम तो ये मान के चले थे। हमने स्टार्टिंग में माना था ना कि जो हमारी थ्योरम है वो क्या है, ट्रू नहीं है। इसका मतलब हर इंटरवल में क्या है, हर इंटरवल में मोड ऑफ fx1 माइनस एफ एक्स 2 क्या होता है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो रहा है। लेकिन यहाँ हमने क्या शो कर दिया कि एक इंटरवल मुझे IN ऐसा मिल गया जिसमें 2 पॉइंट्स, जिसमें मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स माने, तो उनके लिए मैंने क्या शो कर दिया कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, एप्सिलॉन से छोटा। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब जो हमने सपोज़ किया था, हमने अज्यूम किया था कि थ्योरम वो ट्रू नहीं है,
हमने माना था कि हर इंटरवल में ट्रू नहीं है, दैट मीन्स हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। दैट मीन्स थ्योरम हर जो इंटरवल है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में हर इंटरवल में ट्रू है, इसके सभी इंटरवल में ट्रू है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाउंडेडनेस थ्योरम। कि बाउंडेडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए फंक्शन, अगर एफ फंक्शन है ए बी इंटरवल में क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो उसमें बाउंडेड भी होगा, देन एफ विल बी बाउंडेड इन दैट इंटरवल। तो हमें क्या शो करना है कि एफ इस इंटरवल में भी बाउंडेड होगा। अगर क्लोज इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यूस है तो हमें शो करना है कि एफ इस इंटरवल में बाउंडेड होगा। तो देखो हम इसको कैसे शो करते हैं, हम इसको बोरेल कवरिंग थ्योरम का यूज़ करते हुए शो करेंगे। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है कि एफ क्या है, अगर क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो हम इसको तो हम क्या करते हैं, बोरेल कवरिंग थ्योरम से क्या करते हैं, हम इसको फाइनाइट सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। और उन ब्रेक इंटरवल्स में क्या होगा, किसी भी एक इंटरवल के यानी कि x1 x2 अगर किसी भी एक इंटरवल के 2 पॉइंट हैं तो fx1 माइनस fx2 क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। मैं बनाती हूँ कि अभी मैं इसको मान लेती हूँ कि जो fx जो क्लोज इंटरवल ए बी था उसको मैं कितने फाइनाइट सब इंटरवल में ब्रेक करना है, तो मैं n सब इंटरवल बनाती हूँ इसके। ठीक है, यानी कि in तक जाना है। कितने सब इंटरवल बनाती हूँ मैं इसके, n सब इंटरवल बनाती हूँ। तो n सब इंटरवल में पहला इंटरवल मैंने ये तो a है, a से मैं चली गई a1 पे। ठीक है, दूसरा मैं चली गई a1 से a2 पे, ऐसे ही a2 से a3 पे कंटिन्यू करते करते मैं लास्ट an-1 से b पे चली गई। ओके भाई, ऐसे ही तो ब्रेक करूँगी मैं। देखो ये a था, ये b था, n इंटरवल बनाने हैं तो मुझे पॉइंट कितने चाहिए, n-1 पॉइंट कितने होंगे, n-1 भाई। पॉइंट कितने होंगे, a1 से a2 से an-1 तक। क्यों, जैसे आप 2 बिंदु लेते हो, जैसे ये है, आप चलो 3 पे मैं इसके 3 सब इंटरवल बनाना चाहती हूँ तो 3 के लिए 2 ही तो पॉइंट चाहिए। देखो ये C और ये D, तभी तो 1, ये 2 और ये 3 सब इंटरवल बन गए। इसको मैंने कितने सब इंटरवल में डिवाइड किया, 3 में, लेकिन पॉइंट कितने चाहिए थे, इसके लिए मुझे 2, C और D। ठीक है, तो मुझे n सब इंटरवल में ब्रेक करना है तो पॉइंट कितने चाहिए, n-1, a1 से n-1 तक। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया a और ये b, तो ये a1 ये a2 कंटिन्यू करते करते an-1 तक। तो ये पहला इंटरवल, ये दूसरा, ऐसे कंटिन्यू करते ये लास्ट ny इंटरवल। ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ I1, इसको बोल देती हूँ I2। ठीक है, और ये बोल गया मेरा IN। ठीक है, ये a है, इसको मैं a नोट बोल देती हूँ, a इक्वल टू a नोट बोल देती हूँ और b इक्वल टू an बोल देती हूँ ताकि नोटेशन में हमारे सही रहे। ठीक है, a यानी कि a नोट से a1 तक I1 इंटरवल, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है I1 इंटरवल, a1 से a2 तक ये लास्ट एलिमेंट है I2 इंटरवल, यानी कि an-1 से an तक, यानी an की वैल्यू जो b है ये IN इंटरवल। ठीक है, अब देखो मैं एक पॉइंट मान लेती हूँ, पहला इंटरवल मेरा क्या था, I1 क्या था, a नोट से a1। ठीक है, इसमें मैं बोरेल कवरिंग थ्योरम लगाना चाह रही हूँ। इसमें बोरेल कवरिंग थ्योरम के लिए क्या होगा, अगर कोई पॉइंट x बिलोंग्स टू I1 है, अगर कोई पॉइंट x बिलोंग्स टू I1 है तो मुझे यहाँ पे पता ही है a नोट इक्वल टू क्या था, a था ना, पहला पॉइंट a है, उसी को मैंने a नोट बोला है ना। तो इसका मतलब x नोट बिलोंग्स टू I1 मान लिया, दूसरा पॉइंट a बिलोंग्स टू I1 हो गया। तो इसमें बोरेल थ्योरम क्या लग जाएगी, मोड ऑफ fx माइनस पहला x1 माइनस x2 होता है तो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, x1 माइनस x2। ठीक है, लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, जबकि x बिलोंग्स टू क्या हो, a नोट a, इनके x बिलोंग्स टू a नोट a1 बोल दिए। ठीक है, इसके इन्हीं 2 पॉइंट के लिए होता है तो लगा दिया, ये 2 पॉइंट मान लो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एफ मोड ऑफ fx माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो इसका मतलब fx की वैल्यू क्या हो गई, fx की वैल्यू, ये मैं अपन बहुत बार कर चुके हैं, तो fx की वैल्यू क्या हो गई, fa माइनस, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, तो fa माइनस एप्सिलॉन से fa प्लस एप्सिलॉन के बीच हो गई। ठीक है, यहाँ पे हुई हो गई। अब देखो मैं निकालती हूँ मोड ऑफ fx, मैं निकाला मोड ऑफ fx, तो मोड ऑफ fx क्या होगा, मोड ऑफ fa प्लस मोड ऑफ fx माइनस fa। ठीक है, मोड ऑफ fx निकालना है तो दोनों तरफ fa ऐड कर दिया। अब ये एज ए एलिमेंट fx माइनस fa और fa एक एलिमेंट, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ fa प्लस मोड ऑफ fx माइनस fa।
ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट, ये एफ एक्स माइनस एफ ए एज ए सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, अभी हमने जस्ट पीछे शो किया था ना, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए क्या शो किया था, लेस देन एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू क्या था, ए टू ए वन, तो इसमें बोरेल कवरिंग थ्योरम लगाई थी, तो ए से ए वन में था, ये ए यानी कि ए नोड ही है, तो इसमें हमने लगाया था ना, एक एलिमेंट एक्स हो गया, एक हो गया, तो एफ एक्स माइनस एफ एप्सिलॉन से छोटा किया, तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी थी, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो मोड ऑफ एफ एक्स किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एफ ए से, ठीक है। अब इसी में मैं चलती हूँ, इसी पॉइंट, ये एक्स, इसमें एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए वन है, अब मैं यहाँ पे पॉइंट रख देती हूँ एफ ए वन, यहाँ पे मैं एक्स बिलोंग्स टू इसी में मोड ऑफ एफ एक्स जो यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एफ ए है, इसी में एक्स इक्वल टू ए वन रख देती हूँ, तो मेरे पास क्या आया, मोड ऑफ एफ ए वन की वैल्यू किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एफ ए से, ठीक है। एफ ए वन की वैल्यू किससे छोटी आ गई, मोड ऑफ एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एफ ए से। अब मैं सेम प्रोसेस दूसरे इंटरवल के लिए करूँगी, मतलब मैंने क्या किया, पहले एक इंटरवल आना ए वन, ठीक है, उसमें किसी पॉइंट के लिए मैंने शो कर दिया, ये पॉइंट फिक्स कर लिया कि एफ ए के लिए मैंने की मोड ऑफ एफ, इसमें जो भी पहला पॉइंट है उसके लिए मैंने क्या कर दिया, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू एप्सिलॉन से बोरेल कवरिंग थ्योरम लगा दी पहले, तो फिर मैंने मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू का फिर वापस ये यूज़ कर लिया, और उसमें जो पहला पॉइंट है हमारा, सॉरी जो सेकंड पॉइंट है ए वन वाला, वो पुट करके वैल्यू निकाल ली, यानी कि मोड ऑफ एफ ए वन की निकाली। इस बार मैं मोड ऑफ एफ ए टू की वैल्यू निकाल लूँगी, वो भी सेम प्रोसेस है, जैसे उसमें भी मैं ये करूँगी, उसमें इंटरवल ले लूँगी ए वन से ए टू लूँगी, ए वन से ए टू लूँगी, यहाँ पे एफ एक्स आएगा, यहाँ पे एफ ए वन आ जाएगा, ठीक है, एफ एक्स आ जाएगा, एफ ए वन आ जाएगा, फिर मैं मोड ऑफ एफ एक्स निकालूंगी, ठीक है। इस बार एफ ए की जगह क्या ऐड कर दूँगी, पहला पॉइंट ऐड होता है, तो एफ ए वन ऐड कर दूँगी, फिर यहाँ पे मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए वन वापस एप्सिलॉन से छोटा हो गया, ये मोड ऑफ एफ ए वन आ जाएगा, और मोड ऑफ एफ ए वन की वैल्यू मैं देखो यहाँ पहले निकाल चुकी हूँ, वो यहाँ पे पुट कर दूँगी, ठीक है। देखो अब कैसे करते हैं, मेरे पास मैंने ये निकाल चुकी हूँ कि मोड ऑफ एफ ए वन किससे छोटा है, मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन से, ये मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैंने कहा था जैसे कि अपन वही करेंगे बोरेल कवरिंग थ्योरम। अब दूसरा पॉइंट ए वन ए टू लेना है, दूसरा इंटरवल लिया कि एक्स बिलोंग्स टू ए वन ए टू के लिए बोरेल कवरिंग थ्योरम से मैं क्या लिखूँगी कि मोड ऑफ एफ एक्स, पहला एलिमेंट एक्स, दूसरा एफ ए वन किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से, ठीक है। फिर मैं निकालूंगी वापस मोड ऑफ एफ एक्स निकालूंगी, वही मैंने किया था पीछे भी, रिपीट सेम। अब एफ ए वन ऐड कर दूँगी, एफ ए वन ब्रेक कर दूँगी, तो ये एफ ए वन ऐड कर दिया, सॉरी एक माइनस कर दिया, एक ब्रेक कर दिया। अब ये क्या लिखा जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए वन प्लस मोड ऑफ एफ ए वन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एफ ए वन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर चुकी हूँ, तो प्लस ये भी किससे छोटा है, एफ ए प्लस एप्सिलॉन से, तो ये लेस देन का साइन तो चल ही रहा है, तो इसकी वैल्यू एफ ए प्लस एप्सिलॉन से, दैट मीन्स किससे छोटा हो गया, मोड ऑफ एफ ए प्लस टू एप्सिलॉन से। किसकी वैल्यू छोटी होगी, मोड ऑफ एफ एक्स की, और ये एफ एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए वन से ए टू में, यानी कि इसके सभी बिंदु के लिए, एक्स बिलोंग्स टू ए वन से ए टू सभी बिंदु के लिए, तो अब यहाँ पे रख देती हूँ एक्स इक्वल टू ए टू, तो इसका मतलब मोड ऑफ एफ ए टू किससे छोटा आ गया, मोड ऑफ एफ ए प्लस टू एप्सिलॉन। तो सिमिलरली इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पहला एफ ए वन जो आया था वो क्या आया था, मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, जो दूसरा आया मोड ऑफ एफ ए टू वो हमारा क्या लाए हम, मोड ऑफ एफ ए प्लस टू एप्सिलॉन से छोटा। दैट मीन्स हम सिमिलरली ये प्रोसेस रिपीट करें तो हम क्या लाएंगे कि एफ ए एन लाऊँ मैं, अगर एन वाई इंटरवल ए वन लाऊँ तो क्या होगा, वो क्या होगा, किससे छोटा, मोड ऑफ एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन से छोटा। जब ए वन था तो एप्सिलॉन, ए टू था तो टू एप्सिलॉन, तो ए एन जो कि क्या है बी है मेरा, वो किससे छोटा होगा, मोड ऑफ एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन से छोटा। दैट मीन्स मेरे पास क्या हो गया, यानी कि मोड ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसको मैं कंबाइन रूप में लिखना चाहूँ तो दैट मीन्स क्या हो गया, मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन क्या हो गया, मोड ऑफ एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन, ठीक है। मोड ऑफ एफ ए, सॉरी मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया था, मोड ऑफ एफ एक्स, इससे जस्ट पीछे वाली टर्म यही तो थी कि मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन क्या है, मोड ऑफ एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन, जिसमें एक्स इक्वल टू ए एन रखने पे मेरे पास क्या आया था भाई, क्योंकि ये जो था ये किसके लिए आया था, ए एन माइनस वन से ए एन के लिए, जो हम ये प्रोसेस कर रहे थे इसमें लास्ट में एफ ए टू रख के एक्स इक्वल टू ए टू रख के हम जो मान निकाल रहे थे, तो इसमें इससे
इस वाली स्टेप से जस्ट पिछले वाली स्टेप यही थी कि मोड ऑफ एफ एक्स किससे छूटा आया, मोड ऑफ एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन से। इसमें एक्स इक्वल टू ए एन रखने पे ये आया था ना। तो यानी कि मोड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन। ये किस हर इंटरवल की आ रही थी ना ये चीज़, क्योंकि हर इंटरवल में ये आ रहा था कि मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन क्या आ रहा था, मोड ऑफ एफ ए प्लस जो फर्स्ट था हमारा उसके लिए एप्सिलॉन आ रहा था, ठीक है। तो उसमें मैंने a1 रख दिया था तो ये आ गया था, ठीक है। जो सेकंड आ रहा था उसमें मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू किससे छोटी आई थी, मोड ऑफ एफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन से। फिर उसमें x इक्वल टू मैंने a2 पुट किया था, ठीक है। उससे मेरे पास ये आ गया था। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ रहा था, दैट मीन्स मोड ऑफ एफ एक्स है वो किससे लेस देन आ रहा था मेरे पास, मोड ऑफ एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई एन। सभी इंटरवल्स के लिए ट्रू हो रहा है ना ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई एन इक्वल टू ए एन माइनस वन ए एन। सभी इंटरवल्स की ये चीज़ ट्रू हो रही है कि मोड ऑफ एफ एक्स, सभी इंटरवल्स के मेरे पास ये आ रहा है कि मोड ऑफ एफ एक्स किससे छोटा है, मोड ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन से। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए मेरे पास आया था मोड ऑफ एफ एक्स मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन से छोटा, सेकंड के लिए ये 2 एप्सिलॉन से छोटा गया था। ऐसे कंटिन्यू एन जो एन इंटरवल्स के लिए एन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब ये चीज़ किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई एन। तो यहाँ पे हम सभी इंटरवल्स के लिए इसका मतलब क्या हो गया, सभी इंटरवल्स के लिए क्या है ये, इससे मोड ऑफ एफ एक्स किससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया। सभी इंटरवल्स के लिए मोड ऑफ एफ एक्स, सभी इंटरवल्स के लिए क्या हो गया, मोड ऑफ एफ एक्स इससे छोटा हो गया। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया मेरा, बाउंडेड, क्योंकि मोड ऑफ फंक्शन का मोड लगा दिया वो किससे छोटा हो गया, इस वैल्यू से। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड। क्योंकि हम फंक्शन को बाउंडेड शो करते हैं, इसका मतलब ये तो शो करते हैं, या तो ये बोल दो कि 2 के बिलोंग्स के और के, स्मॉल के और कैपिटल के ऐसे मिल जाएंगे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या हो, के स्मॉल के से कैपिटल के बीच। और अगर मोड के रूप में शो करना चाहें तो हम ये बोल दें कि एक के बिलोंग्स टू आर, कैपिटल के बिलोंग्स टू आर, ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि मोड ऑफ एफ एक्स क्या हो, लेस देन के हो, तब भी हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बाउंडेड है। तो यहाँ पे यही तो शो किया है कि मोड ऑफ एफ एक्स किससे छोटा है, मोड ऑफ एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन से हर इंटरवल के लिए। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड, ठीक है। इसका फिर हम देखते हैं कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता। इसका कन्वर्स, इसका मतलब अगर फंक्शन बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है वो अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कंटिन्यूस भी हो, ठीक है। हमें ये शो करना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होने का मतलब ये तो हुआ कि अगर वो क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है तो हम ये शो कर दें कि उस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है एफ एक्स साइन 1/x है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, और एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। तो हम देखो ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। क्यों, क्योंकि इसकी एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 1/x आ रही है, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे साइन की यानी कि ये वैल्यू देगा एक्स नॉट इक्वल, जहाँ पे एक्स 0 नहीं है उस पर फंक्शन का वन किससे आएगा, इससे आएगा। तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 से 1 के बीच वेरी करती है, तो बाउंडेड हो गया ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच आएगी, और एक्स इक्वल टू 0 पे ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बाउंडेड हो गई इसकी, यानी फंक्शन बाउंडेड हो गया, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच आएगी, तो फंक्शन तो बाउंडेड हो गया। फिर बात आती है कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी में हम देखें यहाँ पे क्या है, साइन 1/x है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे। तो हम जानते हैं जब मैं इसी राइट लिमिट निकालूंगी तो साइन 0 + h, तो साइन 1/h, तो क्या आएगा, एस टेंड्स टू 0 पे -1 से 1 के बीच की परिमित राशि, जो कि क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं है बट क्या है, बाउंडेड है। तो इसका मतलब कन्वर्स ट्रू होना कंपलसरी नहीं है।